यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम सदिश पढ़ रहे थे, उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे सदिश गुणा और अदिश गुणा के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज अदिश त्रिक गुणा के हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, उदाहरण में दिया हुआ है कि a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का अदिश त्रिक गुणा जो है 2abc के बराबर होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे ये आएगा? LHS लेता हूँ मैं। LHS मैंने लिखा, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं हम अदिश त्रिक गुणा वाला। फॉर्मूला क्या कहता है कि एक जगह पे डॉट लगाना है, एक जगह पे क्रॉस लगाना है। तो मैं a प्लस बी के आगे डॉट लगा लेता हूँ और b प्लस सी क्रॉस c प्लस ए कर दिया। यहाँ कोष्टक लगा लेते हैं एक और, क्योंकि इस चीज़ को पहले हमें हल करना है। अब यहाँ पर सदिश गुणा करते हैं, b क्रॉस c, b क्रॉस a, c क्रॉस c, c क्रॉस a। ये हो गया इन चारों का, इन दोनों से गुणा। अब देखो यहाँ पर इसमें से ये c क्रॉस c जो है ये 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समान सदिश है तो उनका सदिश गुणा क्या होता है? 0 होता है। तो ये 0 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो बचेगा हमारे पास a प्लस बी डॉट b क्रॉस c प्लस b क्रॉस a प्लस 0 प्लस c क्रॉस a। अब हम आते हैं अदिश गुणा पे। हमें अदिश गुणा करना है तो इन दोनों सदिशों का, इन तीनों सदिशों से, ये जो तीन सदिश हैं इन तीनों सदिशों से इन दोनों सदिशों का अदिश गुणा होगा। तो नीचे a का पहले इन तीनों से अदिश गुणा करते हैं। तो a डॉट b क्रॉस c प्लस a डॉट b क्रॉस a प्लस a डॉट c क्रॉस a प्लस, अब b का इन तीनों से सदिश गुणा करते हैं तो हमें मिलेगा b डॉट b क्रॉस c प्लस b डॉट b क्रॉस a प्लस b डॉट c क्रॉस a। किसको ये तो डाउट नहीं ना कि सर आप कोष्टक क्यों लगा रहे हो? ये तो आपको पता होना चाहिए कि एक अदिश गुणा और एक सदिश गुणा आ रहा है तो कोष्टक तो यहाँ पर सदिश गुणा पे लगेगा ही। या फिर आपको ये भी पता होगा कि ये एक सदिश आएगा, पहले ये हल हो रहा है, फिर इस सदिश का इस सदिश से क्या हो रहा है? अदिश गुणा हो रहा है, इसीलिए ये कोष्टक हमने लगा रखा है। अब जब डॉट और क्रॉस दोनों आ गए तो ये अदिश त्रिक गुणा हो गया, मीन्स बॉक्स प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ पर मैं बॉक्स लगा देता हूँ, बॉक्स ABC, इसे भी बॉक्स ABA, इसे भी बॉक्स प्रोडक्ट ACA। नेक्स्ट आएगा फिर BC का बॉक्स, फिर आएगा BA का बॉक्स प्रोडक्ट और फिर BCA का बॉक्स प्रोडक्ट। अब इनमें से देखो चार बॉक्स प्रोडक्ट जो है, चार अदिश गुणा जो है वो 0 हो जाएंगे। एक तो ये वाला अदिश त्रिक गुणा, एक ये थर्ड वाला, एक ये फोर्थ वाला और एक ये फिफ्थ वाला। ये 0 क्यों होंगे? क्योंकि इनमें दो सदिश समान है। मैंने आपको पढ़ाया है कि जब दो सदिश समान होते हैं तो उनका अदिश त्रिक गुणा क्या होता है? 0 होता है। तो ये 0 होगा, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर दो ही अदिश त्रिक गुणा बचेंगे, एक ABC वाला, बाकी ये बीच वाले चारों 0 हो जाएंगे और एक लास्ट वाला BCA। अब एक हमने गुणधर्म और पढ़ा था, वो क्या था कि जब चक्रीय क्रम नहीं बदले तो अदिश त्रिक गुणा का मान बदलता नहीं है। तो जो BCA का चक्रीय क्रम है वही ABC का है, तो मैं इसकी जगह वापस ABC लिख सकता हूँ। तो ये बन जाएगा ABC प्लस ABC और इक्वल टू हो जाएगा 2ABC। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो कुछ मैंने यहाँ गुणधर्म काम में लिए हैं, उनको आप लोग जो है लिख लीजिएगा जब एग्जाम में क्वेश्चन करो तब। तो सबसे पहले वापस समझते हैं। यहाँ डॉट लगाया, यहाँ क्रॉस लगाया एक जगह मैंने, उसके बाद में इस क्रॉस को सोल्व किया तो इन दो को इन दो से गुणा करने से ये 4 पद आए, उसमें से एक ये 0 हो गया। फिर इन दो का इन तीनों से अदिश गुणा किया तो इस तरीके से 6 बॉक्स बन गए और इन 6 बॉक्स में से बीच वाले 4 बॉक्स 0 हो गए और ये लास्ट वाला बॉक्स जो है ये भी ABC बन सकता है और ABC और ABC बॉक्स ऐड होकर क्या हो गए? 2ABC हो गई। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन और है बुक में, उसमें यहाँ पर प्लस की जगह पर आपके पास क्रॉस है, प्लस की जगह पर क्रॉस है। एक क्वेश्चन और है बुक में ऐसा, और फिर यहाँ पे ए बी सी का स्क्वायर मिल रहा है। इसे देखते हैं ये कैसे होगा। फिर से हम फॉर्मूला लगाते हैं, वही ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए है। इस बार प्लस की जगह क्रॉस है तो फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ डॉट लगा लेता हूँ, यहाँ क्रॉस लगा लेता हूँ। मुझे क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस ए। ये लीजिए, इन तीनों सदिशों को पहले मैंने कोष्टक में रख दिया है और फिर मैंने एक जगह डॉट लगा दिया, एक जगह क्रॉस लगा दिया है। अब ये कोष्टक के अंदर वाली चीज़ हमें हल करनी है, लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है कि सब जगह ही क्रॉस है। यहाँ भी क्रॉस है, यहाँ भी क्रॉस है और यहाँ भी क्रॉस है। तो ये जो है इसे हल करना आसान हो, इसे आसान तरीके से समझ पाए, उसके लिए एक बार इस बी क्रॉस सी को मैं डी मान लेता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ या रख रहा हूँ मैं बी क्रॉस सी की जगह डी, ताकि ये आसानी से आपका सॉल्व हो जाए। अब देखो क्या होगा उसके बाद, यहाँ मैंने डी रख दिया तो डी क्रॉस सी क्रॉस ए हो गया। क्लियर है, एक बार बस ये सॉल्व हो जाए इजीली, उसके लिए मैंने इसको डी मान लिया है। अब ये सॉल्व क्यों हो जाएगा ऐसा मानने के बाद में, ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि डी का क्रॉस सी क्रॉस ए से करना है। तो ये क्या है, दोनों जगहों पर क्रॉस है, तो ये सदिश त्रिगुणा है। और सदिश त्रिगुणा में मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, वो फॉर्मूला मैं यहाँ लगाता हूँ तो मुझे मिलेगा डी डॉट ए सी माइनस डी डॉट सी ए। फॉर्मूला क्या था कि इस बाहर वाले सदिश का दोनों से अदिश गुणा होगा और जो दूर है उससे पहले होगा, तो डी का ए से पहले अदिश गुणा होगा और फिर डी का सी से अदिश गुणा होगा। इस प्रकार से ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब वापस डी का मान रख देते हैं बी क्रॉस सी डी की जगह, क्योंकि ये डी बस केवल फॉर्मूला लगा पाए उसके लिए लिखा था। तो डी की जगह वापस क्या लिख देता हूँ, बी क्रॉस सी यहाँ, तो यहाँ मैंने लिख दिया बी क्रॉस सी डी की जगह, और इस डी की जगह भी वापस बी क्रॉस सी। अब देखो क्या होगा उससे, ध्यान से देखना, यहाँ जो दोनों डी थे उनकी जगह मैंने बी क्रॉस सी लिख दिया है। अब क्रॉस और डॉट दोनों है, यहाँ पर क्रॉस और डॉट दोनों होते हैं तो वो क्या होता है, अदिश त्रिगुणा यानी कि बॉक्स प्रोडक्ट होता है। तो ये बॉक्स हो गया, किसका बॉक्स हो गया, ये बी सी ए का। तो नेक्स्ट स्टेप में उसे लिखता हूं मैं, ये बन चुका है बॉक्स बी सी ए। ये भी इसी तरीके से बॉक्स बन गया बी सी सी। अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते, अब आपको दिख रहा होगा इसका मान 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें 2 सी है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं कर देता हूँ 0। तो क्या बचेगा मेरे पास, ए क्रॉस बी डॉट बी सी ए का बॉक्स माइनस 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ से समझना, ये क्या है, ए क्रॉस बी एक सदिश राशि है। क्या करना है, डॉट यानी कि अदिश गुणा इससे। इसमें आपको पता है ये जो है अदिश त्रिगुणा से क्या प्राप्त होगा, एक संख्या प्राप्त होगी, और ये एक सदिश है यहाँ पे। तो जैसे मान लो कि ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाए कि वेक्टर ए का डॉट करना है 4 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी से, तो क्या मैं इस 4 को आगे लिख के ए डॉट बी नहीं कर सकता क्या, क्योंकि अदिश गुणा तो किसका होगा, सदिशों का होगा। तो वो स्थिति यहाँ पर है, ये एक सदिश है और सी एक सदिश है और अदिश गुणा करना है और ये एक संख्या है। तो इस अदिश संख्या को मैं आगे भी लिख सकता हूँ, डॉट प्रोडक्ट सदिशों का होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यही करने जा रहा हूँ, ए क्रॉस बी डॉट क्या होगा, सी। ए क्रॉस बी का डॉट होगा सी से, बी सी ए को आगे लिख दूंगा बी सी ए। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है बी सी ए को वैसा का वैसा लिख देते हैं पहले। अब ये क्रॉस डॉट है, फिर से ये भी बॉक्स ही बन गया, क्योंकि जब एक क्रॉस एक डॉट आता है तो वो बॉक्स बनता है। बॉक्स एबीसी हो गया। अब आपको पता है इसको भी बॉक्स एबीसी लिख सकते हैं,
क्योंकि चक्रीय क्रम नहीं बदलेगा तो वो भी बॉक्स ABC बन जाएगा, बॉक्स ABC गुणा होके होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर से समझते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो है ये सिद्ध करना था, तो मैंने इसके अंदर फॉर्मूला लगाया, एक जगह डॉट लगाया, एक जगह क्रॉस लगा दिया। अब इसे मैंने एक बार डी मान लिया ताकि मैं इसमें सदिश त्रिक गुणा वाला फॉर्मूला इजीली लगा पाऊं। तो डी मानने के बाद में डी का डॉट हुआ ए से, डी का डॉट हुआ सी से और बीच में माइनस, फिर डी की जगह वापस बी क्रॉस सी लिख दिया, क्रॉस डॉट आ गए तो बॉक्स बी सी हो गया, ये भी बॉक्स बी सी हो गया, क्योंकि जब एक डॉट एक क्रॉस आएगा तो वो बॉक्स बी सी हो जाएगा। ये वाला बॉक्स बी सी हो गया 0। क्यों? क्योंकि इसमें जो है 2c है, तो इसलिए बॉक्स का मान उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर ये एक अदिश संख्या, इसे बाहर रख के इस सदिश का और इस सी सदिश का अदिश गुणा लिख दिया। लेकिन जैसे ही मैंने ये लिखा तो ये भी बॉक्स ही बन गया, क्योंकि एक क्रॉस और एक डॉट आ गया। फिर ये बॉक्स ABC गुणा होकर क्या हो गए, बॉक्स ABC का होल स्क्वायर हो गए। तो इस तरह के ये 2 क्वेश्चन थे जो हमने समझे। अब देखते हैं क्वेश्चंस और है हमारे पास। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम समतलीयता वाला। उदाहरण नंबर मैं आपको समझाता हूँ 27। उसमें हमें क्या करना है, 4 पॉइंट बोले हुए हैं और कहा जा रहा है कि वो समतलीय है। उदाहरण नंबर 28 में 4 बिंदु कहे जा रहे हैं समतलीय है और उनके लिए हमें कुछ सिद्ध करना है। 4 पॉइंट है, एक A वेक्टर A, B वेक्टर B, C वेक्टर C और D वेक्टर D। इनके लिए क्या सिद्ध करना है कि ABC का बॉक्स इक्वल टू BCD का बॉक्स प्लस CAD का बॉक्स प्लस ABD का बॉक्स। चलिए क्वेश्चन क्या है मैं फिर से बोलता हूँ। ये ऊपर 4 पॉइंट लिखे हुए, कहा जा रहा है ये समतलीय है, ये चारों बिंदु समतलीय है, तो ये सिद्ध करना है उसके लिए। फिर तो आपको पता है ये कोष्टक में क्या लिखा हुआ है इन चारों बिंदुओं के, ये वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, वेक्टर D। आपको पता है मैंने आपको बताया था उस वक्त कि कोष्टक में निर्देशांक लिखे होने चाहिए और उनकी जगह पर वेक्टर A लिखा है उसने। इसका मतलब वो इस पॉइंट का स्थिति सदिश दे रहा है मुझे इस प्रकार से। तो वेक्टर A क्या है, A पॉइंट का स्थिति सदिश है, वेक्टर B पॉइंट का इस प्रकार से हर पॉइंट का हमें स्थिति सदिश दिया हुआ है, यानी उनको मूल बिंदुओं से मिलाने वाले सदिश है ये। तो एक तरीके से मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि OA वेक्टर आपको दिया हुआ A वेक्टर, OB वेक्टर है B वेक्टर, OC वेक्टर C वेक्टर है और OD वेक्टर D वेक्टर है। ये स्थिति है जो आपको दी हुई है। अब आपको मैंने पढ़ाया था कि 4 बिंदु जब समतलीय होते हैं तो उनकी समतलीयता क्या थी कि बॉक्स 0 होना चाहिए। 4 पॉइंट जैसे एक बोर्ड पे हो, फिर से समझाता हूँ मैं आपको। ये 4 पॉइंट एक बोर्ड पे है तो इनसे 3 सदिश बनाएंगे और उन 3 सदिशों की समतलीयता लगाएंगे। किसी भी एक पॉइंट को पकड़ के 3 सदिश बना लेंगे। जैसे A को पकड़ के बनाऊं तो AB, AC, AD, इस तरीके से AB, AC, AD की समतलीयता लिखूंगा मैं। ये इनका अदिश त्रिक गुणा 0 के बराबर होना चाहिए। या आप B को पकड़ के भी बना सकते हैं, मैंने समझाया है आपको। BA, BC, BD भी कर सकता हूँ, C को पकड़ के भी बना सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है AB कैसे आएगा, इधर लिखता हूँ मैं। AB तब आएगा जब OB में से OA घटाओगे, यानी B माइनस A। तो AB क्या हुआ, B माइनस A। ठीक इसी तरीके से आप समझ रहे हैं AC क्या आएगा, C के स्थिति सदिश में से A का स्थिति सदिश माइनस होगा तो क्या मिलेगा मुझे, C माइनस A। AD क्या मिलेगा, D माइनस A। अब इसको सॉल्व करते हैं और जो सिद्ध करने के लिए ये हमसे कहा गया था इसको लाने की हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक जगह डॉट लगा लेते हैं, नीचे वाली लाइन में यहाँ डॉट लगा दिया और एक जगह क्रॉस लगा दिया। क्रॉस वाली चीज़ पहले सॉल्व होगी, इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या आएगा, C क्रॉस D माइनस C क्रॉस A माइनस A क्रॉस D प्लस A क्रॉस A। ये 0 हो जाएगा, A क्रॉस A।
ये लीजिए नेक्स्ट स्टेप में उसको जीरो कर देते हैं, सी क्रॉस डी माइनस सी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस डी प्लस जीरो। अब डॉट करना है इन दोनों का इन तीनों से, तो 6 अदिश त्रिक गुणा आएंगे, समझ गए आप लोग। बी का डॉट होगा इससे, तो क्या होगा वो बॉक्स बी सी डी। तो इस तरीके से मैं डायरेक्ट बॉक्स लिख देता हूँ सबको। तो बी का डॉट जब फर्स्ट वाले से होगा तो क्या मिलेगा, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ बॉक्स बी सी डी प्लस बी का डॉट सेकेंड वाले से होगा, माइनस में है वो तो प्लस की जगह माइनस। बी का डॉट होगा सेकेंड वाले से तो बी सी ए का बॉक्स फिर माइनस बॉक्स बी ए डी। ये तो हो गया बी का तीनों से, फिर माइनस ए का तीनों से, तो माइनस का ए सी डी का बॉक्स फिर माइनस माइनस अब प्लस हो जाएंगे, तो मुझे मिलेगा प्लस ए सी ए का बॉक्स प्लस ए डी का बॉक्स इक्वल टू जीरो। ये स्थिति हो गई। अब देखो इनमें से कौन कौन से जीरो हो पा रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि इसके अंदर जो है 2a है और इसमें भी 2a है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। इन 6 बॉक्स प्रोडक्ट में से ये 2 वाले 2 बॉक्स प्रोडक्ट जीरो हो जाएंगे, तो इनको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में बी सी डी माइनस बी सी ए माइनस बी ए डी माइनस ए सी डी इक्वल टू जीरो। ये स्थिति हो गई। अब इस जो बी सी ए वाला बॉक्स है इसको इधर ले आते हैं इस तरफ, तो प्लस का हो जाएगा वो बी सी डी माइनस बी ए डी माइनस ए सी डी इक्वल टू बी सी ए का बॉक्स। ये स्थिति हो गई। ये जो माइनस में था बॉक्स इसको हम इधर लिया है, प्लस में हो गया। अब आगे देखते हैं क्या हमारा आंसर आ गया है क्या। देखो इसे तो आपको पता है क्या, मैं बी ए सी को ए बी सी लिख सकता हूँ, तो LHS जो थी वो आ गई है, ये रही इधर RHS में। इधर क्या क्या है, BCD वहाँ भी है। सेकंड है CAD, देखिए इससे CAD बन सकता है, और जब इससे CAD बनाओगे तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका रोटेशन इसके रोटेशन से अलग है। समझे कैसे? देखो ACD को लिखता हूँ ACD, तो रोटेशन ऐसे है, ACD का रोटेशन ये वाला है, और उसका देखो CAD का, ACD तो ऐसे घूम रहा है, CAD उल्टा घूम रहा है, तो मैं इसकी जगह CAD लिखूंगा तो चिन्ह बदलेगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ रहे हो? ये जैसा है वैसा का वैसा लिख दिया, फिर माइनस का प्लस हो जाएगा, CAD करूंगा तब, और ABD कर दूं BAD की जगह, तो फिर मैंने रोटेशन चेंज कर लिया है, तो रोटेशन चेंज करते ही माइनस का वापस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। वापस देखते हैं। देखो 4 बिंदु दिए हुए थे कोष्टक में, इनके ये स्थिति सदिश है, मीन्स ये सारे OA, OB, OC और OD दे। फिर AB वेक्टर कैसे आता है, OB माइनस OA करने से OB और OA B और A वेक्टर है, तो ठीक इसी तरीके से AC कैसे आएगा, C माइनस A, AD कैसे आएगा, D माइनस A आएगा। फिर ये 4 बिंदुओं की समतलीयता का प्रतिबंध है वो मैंने लिखा, और इन तीनों सदिशों के मान रखे, और फिर अदिश त्रिक गुणा मीन्स एक जगह डॉट एक जगह क्रॉस लगाकर आगे मैंने सोल्व कर लिया है। तो ये तीनों क्वेश्चन मिलते जुलते थे, इसीलिए इन तीनों क्वेश्चंस को हमने एक साथ देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं वापस। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में कोई भी छोटा क्वेश्चन आ सकता है, उनकी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन हम और समझते हैं 4 बिंदुओं की समतलीयता वाला ही, जिसमें 4 बिंदु हमें दिए हो, इस तरह का हम एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे मैं 13.4 में से आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझा देता हूँ। A पॉइंट है -1 4 -3, B पॉइंट है 3 2 -5,
सी पॉइंट है -3 8 -5 और डी पॉइंट है -3 2 1। हमें ये सिद्ध करना है कि ये चारों बिंदु समतलीय है। तो देखो मैं पूरा डिटेल में समझाता हूँ। इस बिंदु से इसका स्थिति सदिश आएगा OA वेक्टर, इससे OB आएगा, इससे OC और लास्ट वाले बिंदु से OD। IJK से गुणा करके जोड़ लेंगे तो मिलेगा -I + 4J - 3K, फिर 3I + 2J - 5K, फिर -3I + 8J - 5K, फिर -3I + 2J + K। ये हो गए चारों। अब इनसे अभी हमने कहा था पहले 3 सदिश बना लेते हैं, एक AB बना लेते हैं, एक AC और एक AD। AB कैसा आएगा पता है? OB - OA। ये रहा OB, ये रहा OA, माइनस करके लिख देता हूँ। तो आपको सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस करना है। 4I आएगा, -2J आएगा, -2K। फिर ऐसे ही AC कैसे आएगा? OC - OA। OC में से OA को माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस का 2I, प्लस का 4J और माइनस का 2K। फिर AD के लिए OD - OA। OD - OA करूँगा तो लीजिए क्या मिलेगा? -2I -2J और +4K। ये स्थिति हो गई। मैंने जो इन तीनों सदिशों के मान आएंगे वो लिख दिए हैं। अब मुझे क्या करना है? बॉक्स AB AC AD का मान निकालना है। यदि ये 0 आ गया तो ये सिद्ध हो जाएगा दिए गए चारों बिंदु क्या थे? समतलीय। बॉक्स का मान कैसे आएगा पता है? सारणिक से, जिसमें पहली पंक्ति में AB के घटक आएंगे 4 -2 -2, दूसरी पंक्ति में AC के घटक और तीसरी पंक्ति में AD के घटक। अब इसका प्रसार कर लेते हैं। 0 आना चाहिए। 4 गुणा होगा 16 - 4 से, प्लस 2 गुणा हो जाएगा, पहली पंक्ति के सापेक्ष कर रहा हूँ प्रसार, तो ये 16 - 4 आ गया। फिर -8 माइनस का 4 आएगा, फिर -2 और 4 + 8 आएगा। देखते हैं ये कितना हो जाएगा? 12 × 4 48 और ये -24 और ये भी -24। ये लीजिए 0 आ गया। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि ये चारों बिंदु क्या है? समतलीय, क्योंकि बॉक्स AB AC AD का मान 0 आ गया तो उससे ये सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन और भी हैं, उन्हें आप अब समझ सकते हैं खुद भी। हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, उसमें कई बच्चों को डाउट रहता है, पहले वो देखते हैं। उदाहरण नंबर 32। उदाहरण नंबर 32 में क्या है? हमें सिद्ध करना है ये तीनों सदिश समतलीय है। एक तो है A × B × C, एक है B × C × A, एक है C × A × B। ये तीनों सदिश समतलीय है, ये हमें सिद्ध करना है। देखो इसे मैं समझाता हूँ कैसे होगा ये। इसे जैसे बुक में माना है वैसे आप कोई सदिश मान लो P, इसे मान लो Q और इसे मान लेते हैं R। क्लियर है? अब P का मान निकालते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। चलो ये सदिश त्रिगुणा है ना, सदिश त्रिगुणा। तो A का डॉट पहले दूर है उससे होगा A.C B माइनस A.B C। फिर हम निकालते हैं Q वेक्टर का मान B.A C माइनस B.C A। फिर हम R वेक्टर का मान निकालते हैं। C का डॉट पहले B से होगा C.B A माइनस C.A B। अब देखो क्या करने जा रहा हूँ, इन तीनों सदिशों को जोड़ते हैं। अब इनको जोड़ने से क्या होगा? देखो इनको जोड़ने से 0 आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। देखो इन तीनों को जोड़ते हैं तो मैं यही बता देता हूँ आपको, ये दोनों सेम है। A.C, ये भी A.C बोल सकते हैं इसे भी, और B है, ये प्लस में ये माइनस में कट जाएंगे। फिर देखो ये A.BC और ये भी A.BC है, ये माइनस में ये प्लस में कट जाएंगे।
फिर देखो ये सी डॉट बी ए, ये भी सी डॉट बी ए, प्लस माइनस कट जाएंगे, क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा इन तीनों सदिशों को जोड़ने से। इससे क्या अर्थ निकल रहा है, इससे अर्थ क्या निकल रहा है, सिद्ध क्या करना था कि ये तीनों सदिश क्या है, समतलीय है, ये सिद्ध करना था मुझे। ये जो तीनों सदिश है जिन्हें समतलीय सिद्ध करना था, जिन्हें मैंने पी क्यू आर मान लिया था, तो मुझे ये बताना था कि ये पी क्यू और आर समतलीय है। तो वैसे तो क्या होता है कि बॉक्स पी क्यू आर निकाल के हमें समझना चाहिए था कि ये जीरो आएगा तब समतलीय होगा, बट इन सदिशों का बॉक्स प्रोडक्ट करना थोड़ा सा कठिन था, इसलिए वो हमने नहीं किया। हमने क्या किया, इनको जोड़ा और जोड़ने से जीरो आ रहा। इससे क्या पता चलता है, इससे पता ये चलता है कि वेक्टर पी क्यू और आर जो है किसी त्रिभुज की क्रमागत भुजाएं हैं। नहीं पता चलता क्या ऐसा ही है, क्यों, क्योंकि आप देखो जैसे ये त्रिभुज बनाऊं मैं और इसे वेक्टर पी कहूँ, इसे वेक्टर क्यू कहूँ और इसे वेक्टर आर कहूँ, क्रमागत भुजाओं को पी क्यू आर कहूँ, तो उनको जोड़ने से जीरो आएगा। जीरो आएगा तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि ये तीनों सदिश समतलीय है। क्यों, क्योंकि ये एक त्रिभुज की तीन क्रमागत भुजाओं को दर्शा रहे हैं, तो इससे ये सिद्ध हो गया कि वो त्रिभुज किसी न किसी समतल में ही बन पाएगा। तो ये जहाँ भी त्रिभुज बनेगा वहाँ उसकी तीनों भुजाओं को दर्शा रहे हैं, तो इसका मतलब ये तीनों सदिश क्या हो गए, ऑटोमेटिकली समतलीय हो गए। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को करना था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन है, उसमें किसी वेक्टर ए के लिए सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर है 13.5 का चौथा क्वेश्चन। उसमें किसी वेक्टर ए के लिए सिद्ध करना है कि आई क्रॉस ए क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस ए क्रॉस जे प्लस के क्रॉस ए क्रॉस के इज इक्वल्स टू 2 वेक्टर ए। देखो इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे ये किसी सदिश वेक्टर ए के लिए सिद्ध करने वाले क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। पहले मैं मान लेता हूँ कि वेक्टर ए जो है वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है। अब जो सिद्ध करना है उसे पहले देख लो, उसमें से इस एक पार्ट का मान निकालता हूँ, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आई क्रॉस ए क्रॉस आई को निकालता हूँ। बोर्ड पे देखते रहना, दोनों जगह क्रॉस है ना, इसलिए फॉर्मूला लगाते हैं। आई का डॉट इन दोनों से होगा, पहले जो दूर है उससे होगा। तो आई का डॉट आई से, जब आई का डॉट आई से किया तो वेक्टर ए को यहाँ लिख देंगे माइनस, फिर आई का डॉट ए से, आई का डॉट ए से, और बचा हुआ वेक्टर आई यहाँ पे। आई डॉट आई आपको पता है 1 होता है, 1 वेक्टर ए माइनस, इसे समझते देखो आई डॉट ए को, वेक्टर ए को यहाँ रख दें क्या, वेक्टर ए को यहाँ रख देता हूँ मैं, वेक्टर ए को रख देता हूँ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। चलिए अब देखो ये i इंटू ए वेक्टर ए हो गया माइनस, आई का डॉट करते हैं, आई का डॉट आई से होगा, क्या आएगा 1, आई का डॉट आई से ये लीजिए 1, फिर y आई का डॉट जे से 0, फिर z इंटू के, तो आई का डॉट के से क्या हो जाएगा 0। क्यों, समझ रहे हो, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, और आई का डॉट जे से होगा तो आपस में लंबवत है आई और जे, इसलिए क्या होगा 0, और ऐसे आई का डॉट के से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आप ऐसे ध्यान दो कि इन दोनों का अदिश गुणा करना है तो घटक गुणा होंगे, तो इसके घटक क्या है 1 0 0, या अकेला आई ही है तो उसमें घटक 1 0 0, और इस वेक्टर ए के घटक क्या है एक्स वाई जेड। बताओ इनको गुणा करोगे तो क्या आएगा x इंटू 1, y इंटू 0, z इंटू 0, ऐसे भी समझ सकता हूँ मैं, समझ रहे हो। फिर उसके बाद क्या बचता है यहाँ से, ओनली x, और x i से गुणा हो जाएगा तो वेक्टर a माइनस एक्स आई हो गया। अब ऐसे आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वाला भाग निकालोगे तो वेक्टर a माइनस
वाई जे आएगा, और ऐसे ही थर्ड वाला पार्ट मैं सॉल्व करूँगा तो वेक्टर ए माइनस, तो थर्ड वाला पार्ट मैं ऐसे ही सॉल्व करूँगा तो के क्रॉस ए क्रॉस के जो है वो क्या आ जाएगा, वेक्टर ए माइनस जेड के आ जाएगा। अब क्या करना है, इन तीनों को मुझे जोड़ना है। ये लीजिए तीनों लिखे हुए पड़े हैं, इनको जोड़ लेते हैं तो ए और ए क्या हो जाएगा, 3 वेक्टर ए हो जाएगा। क्लियर है। माइनस कॉमन लेके इन तीनों से एक्स आई वाई जे और जेड के से एक ए आ जाएगा तो 3a माइनस ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इसका मान 2 वेक्टर ए हो जाएगा। किसी को ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि सर यहाँ तो वेक्टर ए का मान रखा, यहाँ क्यों नहीं रखा। आपकी इच्छा है, यहाँ रख दो, चाहे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ भी रख दो वेक्टर ए का मान, फिर रखने के बाद एक्स आई कट जाएगा, वाई जे और जेड के बचेगा, फिर यहाँ भी रख देना और यहाँ भी रख देना और फिर जोड़ लेना। चाहे आना वही 2 वेक्टर ए है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा आप कोई भी और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपनी तैयारी को आप लोग कंटिन्यू रखिए। ऐसे मत सोचना, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम्स जो है वो पोस्टपोन्ड तो होती आ रही हैं और ये अब कैंसिल होने की संभावना भी है। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी इस तरह की कोई भी सूचना नहीं है कि 12th का एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है क्या। तो आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और कोई डाउट आता है तो पूछते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद में मुझे जो है एक क्वेश्चन है इसमें 6th क्वेश्चन, वो अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। सिद्ध करना है ABC समतलीय है यदि और केवल यदि, सिद्ध करना है ABC समतलीय है यदि और केवल यदि A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A समतलीय हो। देखो इस क्वेश्चन को अभी हमने आधा कर लिया था, उसको ही देखते हैं लिखना कैसे है। देखो आंसर लिखता हूं मैं इसका। मुझे ये कहा हुआ है कि ABC समतलीय है यदि और केवल यदि, मुझे ये सिद्ध करना है पहले तो कि ABC समतलीय होंगे। और कब होंगे, जब ये तीनों समतलीय हो तब ABC समतलीय होंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया गया है कि A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A समतलीय है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। और सिद्ध क्या करना है कि ABC समतलीय होंगे। तो देखो जब ये तीनों समतलीय है तो समतलीयता का प्रतिबंध क्या है, बॉक्स प्रोडक्ट 0। तो इन तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समझ रहे हो। चलिए अब आपको वो सारे स्टेप्स लिखने जो अभी हमने एक क्वेश्चन में किए थे, जिससे इसको हल करने पर ABC का स्क्वायर आ रहा था। अभी हमने किया था ना, यहाँ डॉट और क्रॉस लगाया था और इसको D माना था। तो वो सारे स्टेप्स आपको यहाँ पे करने हैं और फाइनली क्या मिल जाएगा, ABC का स्क्वायर। ये लीजिए। अब यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि रूट करने के बाद, रूट जब करूँगा तो ABC का बॉक्स इक्वल टू 0 बच जाएगा। तो मैंने क्या किया, देखो वापस समझाता हूं मैं आपको। ये तीनों समतलीय थे तो समतलीयता का प्रतिबंध है कि इनका अदिश त्रिक गुणा यानी कि बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर वो सारी स्टेप्स लिखनी है मुझे जो हमने पढ़ी है अभी एक क्वेश्चन में, और उसके बाद में ये स्थिति आती है अभी हमने देखा था। फिर रूट कर देंगे तो ABC बच जाएगा। अब देखिए फाइनली क्या मिला, इस चीज को लेकर हल करने के बाद हम किस नतीजे पर आए कि ABC का बॉक्स इक्वल टू 0। तो इससे फिर ये बात सिद्ध नहीं हुई क्या कि अब बॉक्स ABC का 0 आ रहा है तो जिसका बॉक्स 0 होता है वो क्या होते हैं, समतलीय। तो इन तीनों का बॉक्स 0 आ रहा है तो A, B और C समतलीय होंगे। ये सिद्ध हो गया। आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि हमने इस तरह का
जो ये यहाँ पर उपयोग में आने वाला है उसका आधा भाग हम पहले ही हल कर चुके हैं। एक क्वेश्चन और है 16, उसमें कहा हुआ है ए बी सी इकाई सदिश है और a प्लस बी प्लस सी 0 है। हमें क्या दिया हुआ है, ए बी सी इकाई सदिश है, साथ ही a प्लस बी प्लस सी 0 है, और क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान। चलिए ये हमें क्वेश्चन में करना है, और क्वेश्चन नंबर है ये कौन सा, क्वेश्चन नंबर 16 है ये। देखो हमें दो बातें दी हुई है कि तीनों इकाई सदिश है और a प्लस बी प्लस सी 0 है। चलिए a प्लस बी प्लस सी 0 इस कंडीशन को लेते हैं, इसका मैं करता हूँ मापांक, तो a प्लस बी प्लस सी का मापांक इक्वल टू 0 का मापांक 0। फिर करते हैं वर्ग, क्यों, क्योंकि वर्ग के लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है इसका, मापांक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0 हो गया। अब ये तीनों इकाई सदिश है ना, a b और c, तो उनके मापांक क्या होंगे तीनों के, एक एक, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। समझ गए। और आपको इसका मान जिसका ज्ञात करना था वो यहाँ से आ जाएगा, इन तीनों को जोड़ने से 3 आ जाएगा, 3 यहाँ कर माइनस का हो जाएगा और इस बचे हुए 2 का भाग लग जाएगा, तो मुझे -3/2 जो है मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन ये करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसमें आपको त्रिभुज, लास्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC के शीर्ष दिए हुए हैं, वो मैं लिख देता हूँ डायग्राम बना के। एक त्रिभुज है A, B और C, इन तीनों के मुझे शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं। A शीर्ष के निर्देशांक है 1, 2, 3, 1, 2, 3, B के है -1, 0, 0 और C के जो निर्देशांक है वो 0, 1, 2 है। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कोण ABC निकालो, ये कोण का चिन्ह है, मीन्स ये कोण निकालो, तो इसको थीटा मान लेते हैं पहले तो, और फिर हम इसको सोल्व करते हैं। देखो इसको मैंने थीटा मान लिया, अब देखते हैं कैसे आएगा। देखो ये कोण किन सदिशों के बीच बना हुआ है, पहले तो वो देखो किन के बीच बना हुआ है, BA और BC के बीच बना हुआ है ना। तो एक तरीके से हमने क्या पढ़ रखा है कि दो सदिश वेक्टर A और B हो, सुनना ध्यान से, और उनके बीच कोण थीटा हो, तो वो किस सूत्र से आता है, cos थीटा इक्वल टू A डॉट B बटा मापांक A मापांक B। तो अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, इतना ही फर्क है कि जो कोण निकालना है वो जिन दो सदिशों के बीच निकालना है उनके नाम वेक्टर A और वेक्टर B नहीं है, उनके नाम क्या है, BA और BC है, और वो दोनों हमें पहले लाने हैं BA और BC, और फिर A और B की जगह इस फॉर्मूले में क्या रखना है, BA और BC। समझ रहे हो। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, cos थीटा बराबर BA डॉट BC बटा मापांक BA मापांक BC। समझ गए आप लोग, क्यों, क्योंकि A और B की स्थान पर कौन है, BA और BC है, तो वो आ जाएंगे। तो चलिए पहले BA और BC को लाते हैं। अब BA कैसे आएगा, काफ़ी क्वेश्चंस में हमने देख लिया है, OA माइनस OB से आएगा। OA आपको पता है क्या होगा, इनको IJK से गुणा करके जोड़ दो, I प्लस 2J प्लस 3K, ये है OA। OB क्या होगा, इसको IJK से गुणा करके जोड़ो, माइनस I कैप ही होगा ओनली, और OC क्या होगा, 0I प्लस J प्लस 2K, ये मैंने इनके नीचे ही लिख दिए हैं, ये OA, ये OB, ये OC। तो BA क्या आएगा, OA में से ये रहा OA, ये रहा OB, घटा लेते हैं OA में से OB, तो मुझे क्या मिलेगा, 2I प्लस 2J प्लस 3K, ये आ गया BA। फिर निकालते हैं BC, उसके लिए आपको OC माइनस OB करना है, OC ये रहा और OB ये रहा, माइनस करूँगा
तो मुझे i प्लस j प्लस 2k मिल जाएगा। क्लियर है? चलो इनको यहाँ रख दें। है BA और BC, ये BA ये BC, इनका अदिश गुणा करते हैं 2 इंटू 1 2 इंटू 1 3 इंटू 2। नीचे इनके मापांक, BA का मापांक क्या होगा रूट 4 प्लस 4 प्लस 9 और BC का मापांक कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 4। अब आप इसको सोल्व कर लेना, आपको जो है दोनों सदिशों के मध्य का कोण जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद में हमें जो है कौन सा क्वेश्चन और करना है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लेते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो समझ लेना, वो भी आसान ही है। वैसे सदिश प्रश्नावली जो आपके बुक में है वो आसान है, और इसके जो 7 नंबर है एग्ज़ाम के वो आप लोग इजीली कवर कर सकते हैं। वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी दिया हुआ है, मैं लिखता हूँ उनको। वेक्टर ए हमें दिया हुआ है 2i प्लस 2j प्लस 3k, और वेक्टर बी हमें दिया हुआ है -i प्लस 2j प्लस k। वेक्टर सी हमें दिया हुआ है 3i प्लस 3j। चलिए क्वेश्चन क्या है, a प्लस लैम्डा बी सी के लंबवत हो तो आपको लैम्डा बताना है कितना आएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले a प्लस लैम्डा बी को लिखते हैं। a प्लस लैम्डा बी, ए लिखता हूँ 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा इंटू बी लिखते हैं। b है -i प्लस 2j प्लस k। ये हो गया आपका a प्लस लैम्डा बी। तो क्या आएगा 2 माइनस लैम्डा आई, घटक जोड़ लेते हैं 2j और ये 2 लैम्डा j, तो 2 प्लस 2 लैम्डा j और 3 प्लस लैम्डा k। ये आ गया a प्लस लैम्डा बी। a को रखा, b को रखा, जोड़ा 2i में ये माइनस लैम्डा आई तो i कॉमन ले लिया, 2 माइनस लैम्डा इनमें से j कॉमन ले लिया, 2 प्लस 2 लैम्डा इनमें से k कॉमन ले लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a प्लस लैम्डा बी और c आपस में लंबवत है। तो लंबवत है तो क्या होगा, इनका अदिश गुणा क्या होगा 0 होगा ना, लंबवत सदिशों का अदिश गुणा 0 होता है। तो ये तो रहा a प्लस लैम्डा बी और ये रहा c, इनका अदिश गुणा हमें क्या करना है 0। चलिए अदिश गुणा कैसे आएगा, इन दोनों का घटक गुणा करोगे, इसका 3 किससे गुणा होगा 2 माइनस लैम्डा से, तो 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस लैम्डा। फिर j वाले घटक गुणा करूंगा 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 लैम्डा। फिर k वाले घटक गुणा करेंगे, इसमें k वाला घटक क्या है 0, तो 0 मल्टीप्लाई 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप देख लीजिएगा, आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, लैम्डा का आपको जो है मान मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन जो है करना था। तो लगभग काफ़ी क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। 1-2 क्वेश्चंस हम और देख लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन मेरी तरफ से सेल्फ देखते हैं। जैसे मान लो हमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि 2 इकाई सदिशों का योग भी इकाई सदिश है। मैं क्वेश्चन लिखता हूं पहले, यदि 2 इकाई सदिशों का योग भी इकाई सदिश हो तो उनके मध्य का कोण ज्ञात करें। ये मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया कि यदि 2 इकाई सदिशों का योग भी इकाई सदिश है तो उनके मध्य का कोण जो है वो ज्ञात कीजिए। समझ गए? चलो हम इसको सोल्व करते हैं। अब 2 इकाई सदिश हमें दिए हुए हैं, 2 इकाई सदिश दिए, उनको माना पहले कि वेक्टर a और वेक्टर b है वो 2 इकाई सदिश। क्लियर है? मैंने माना 2 इकाई सदिश वेक्टर a और वेक्टर b है और इनके मध्य का जो कोण निकालना है वो मान लिया थीटा है। पहले तो ये हमें ढंग से लिखना है। अब आगे देखो सवाल क्या कह रहा है, उस चीज को समझते हैं। सवाल में क्या दिया है देखो,
इकाई सदिश से अर्थ क्या निकलता है कि उनका परिमाण क्या होगा, एक होगा। तो जब ये दोनों इकाई सदिश हैं तो इनका परिमाण एक। क्लियर, समझ गए, ये दो इकाई सदिश। अब आगे क्या कह रहा है, इनका योग भी इकाई सदिश। योग मतलब a प्लस बी, वो भी इकाई सदिश, वो भी इकाई सदिश है, मतलब उसका परिमाण भी क्या है, एक है। इकाई सदिश का परिमाण एक होता है, तो उन दोनों का योग मीन्स ये a प्लस बी भी इकाई सदिश है, तो इसका परिमाण भी एक होगा। तो ये तीन चीजें दी हुई है। क्लियर है। अब आपको a और b के बीच का कोण यानी थीटा निकालना है, तो हम क्या करें बताओ, हम जो है इसका मापांक का स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि फिर हमारे पास फॉर्मूला है, तो वही करते हैं। इस चीज का वर्क कर लेते हैं, ये लो, वर्क करने के बाद फॉर्मूला आ जाएगा मापांक a स्क्वायर प्लस मापांक b स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। a डॉट बी में भी फॉर्मूला लगा लेते हैं, मापांक a मापांक b cos थीटा। चलो अब मान रखते हैं, a का मापांक और b का मापांक भी एक है, रख देते हैं। 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा बराबर 1, एक एक कट जाएगा, यहाँ से आएगा कॉस थीटा बराबर -1/2 और यहाँ से आ जाएगा 120 डिग्री या 2π/3। पता है आपको कॉस थीटा का मान 120 डिग्री पे -1/2 होता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने। 60 डिग्री पे मान 1/2 आता है, 120 डिग्री पे मान -1/2 आता है, 30 डिग्री पे √3/2, इधर 150 डिग्री पे -√3/2। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होगी। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन और क्या बन सकता है कि यदि दो इकाई सदिशों का अंतर भी इकाई सदिश हो तो उनके मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। योग की जगह अंतर कर दें तो यहाँ माइनस आएगा, सुनना, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ माइनस माइनस माइनस, और यहाँ से फिर cos थीटा इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, और 1/2 आकर फिर आंसर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन हो गए इस तरह के, समझ गए। योग कहता है तब 120 डिग्री आ जाएगा, अंतर कहता है तब 60 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है। और देखते हैं और कौन से क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। जैसे हमसे ये भी कहा जा सकता है कि a का मापांक 3 है, b का मापांक 5 है, c का मापांक 7 है। ठीक है। और a प्लस b प्लस c बराबर 0 है, और पूछ लिया जाए b व c के मध्य का कोण, ये पूछ लिया जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, तीनों के मापांक दे दिए और b और c और ये दे दिया है, और b और c के बीच का कोण पूछा है। अब सुनो क्या करना है। सबसे पहले मान लेंगे कि वो कोण क्या है, थीटा है। उस चीज को आप लिख लेना कि b व c के मध्य का जो कोण पूछा है वो थीटा है। अब देखो ये कंडीशन दी हुई थी, इसको लिख देते हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। इसका मापांक नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका मापांक करने के बाद b और c के मध्य का कोण नहीं आ पाएगा। मैं काम करता हूं, a को इधर ले आता हूं, सबसे पहले a को इधर लाता हूं, b प्लस सी बराबर -a। अब करूंगा मापांक, अब करूंगा मापांक, क्योंकि अब मापांक करने के बाद में जब आप स्क्वायर कर लोगे और आप फॉर्मूला लगाओगे तो फिर बाद में वो आपको b और c के मध्य का कोण देगा। कैसे, देखो चलो मापांक करते हैं। मापांक करने पर b प्लस सी का मापांक -a का मापांक। क्लियर है। अब क्या करना है, स्क्वायर, स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, b प्लस सी के मापांक का वर्ग, इधर -a के मापांक का वर्ग। अच्छा ये बताओ, इस माइनस को तो हटा भी तो सकते हैं, क्योंकि वो तो मापांक कर रहे हैं तो हटा भी सकते हैं। लो हटा देता हूं। चलो अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, जो अभी तक हम a प्लस बी के लिए लगा रहे थे ना, अब b प्लस सी के लिए लगाना है। मापांक b स्क्वायर मापांक c स्क्वायर प्लस 2b डॉट c। अब बताओ b डॉट c में जब फॉर्मूला लगाओगे तो वो आपको कोण वाला फॉर्म लाकर देगा। b डॉट c में लगाने के बाद
मापांक बी मापांक सी cos थीटा। अब सारे मान रख दूंगा मैं। मापांक बी का मान 5 है तो 25 हो जाएगा, मापांक सी का मान 7 है तो 49 हो जाएगा। 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू cos थीटा बराबर मापांक ए का मान 3 है तो यहाँ 9 हो जाएगा। इसे हल कर लीजिएगा, cos थीटा आ जाएगा, फिर थीटा आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। समझ गए? पहले तीनों के मापांक दिए हुए थे, फिर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ था और b और c के बीच का कोण पूछा। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चंस बुक में कम है और बाहर से आ सकते हैं इस चैप्टर के अंदर, तो इसलिए आपको थोड़े क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा उनकी प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपको मिलता है जो मुझे पूछना हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाँ, यदि मान लीजिए यहाँ पे B और C की बजाय पूछ लेता कि A और B के बीच का कोण निकालो, A और B के बीच का, तो फिर मैं ये काम नहीं करता। फिर मैं क्या करता, देखो इसकी बजाय A और B के बीच का कोण पूछ रहा है ना, तो C को इधर लाते, तो हम C को इधर लाते। जिनके बीच का कोण पूछता है उनको ही उधर रखेंगे। A और B के बीच का पूछता है तो इन्हीं को इधर रख के मापांक करके वर्क करके जैसे अभी सोल्व किया था वैसे ही कर लेंगे। समझ रहे हो? तो ये ऐसा नहीं है कि बी और सी के बीच का ही पूछेगा, ए और बी के बीच का भी पूछ सकता है, ए और सी के बीच का भी पूछ सकता है। तो जिनके बीच का ये पूछेगा उन दोनों को उधर रख के हम सोल्व कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्नावली आपको समझ में आ गई होगी। और कोई क्वेश्चन है तो मैंने आपसे कहा आप पूछ लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नई प्रश्नावली के साथ। ओके, तब तक आप लोग अपनी तैयारी ऐसे ही कंटिन्यू रखिए।